जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। OROP पर पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या जवाब दिया। कल जो इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी, 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो 7 और 8 तारीख को OROP की वर्षगांठ मनाई गई। उस पर पीएम मोदी ने जवाब में क्या कहा, जवानों ने जो उनसे गया उन्हें खुश करने के लिए पीएम मोदी की जबान से सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। तो ये सिर्फ उन्हीं की जबान से आपको सुनवा रहे हैं। ये थी मोदी जी की जबान से कि हमने जो है बहुत ज्यादा वन रैंक वन पेंशन के लिए 125 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन इस पे सबसे बड़ी नाराजगी भूतपूर्व सैनिकों की थी कि आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को बिल्कुल अलग कर दिया है। 2014 में जब ये लागू हुआ था तब कुछ थोड़ा बहुत दिया था, लेकिन उसके बाद 2018 में एक लेटर जारी करके और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को बिल्कुल साइड में लगा दिया है। उनको कोई भी बेनिफिट इसमें नहीं दिया है। इसमें OROP 3 टेबल जो अभी जारी की गई थी, तो इस पर सैनिकों की बहुत ज्यादा नाराजगी है। और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम धरने पर रहेंगे। और ब्लैक डे के दिवस में कल उन्होंने ये वो वन रैंक वन पेंशन की वर्षगांठ को मनाया। अगला है दूसरी जो बड़ी खबर है, स्पर्श से मैसेज, नवंबर पेंशन के साथ एरियर। जो मैसेज आया स्पर्श से कि आपका जो 4 महीने का डी एरियर है वो नवंबर की पेंशन के साथ आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। Your 4 months arrear will be deposited in your account with the pension of November। उससे पहले नहीं होगा, जबकि बहुत सारे YouTube चैनल अफवाहें उड़ा रहे हैं कि 10 तारीख को आ गया या खाते में आना शुरू हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पर्श ने क्लियर मैसेज दिया है कि ये जो आपका 4 महीने का एरियर है, हमारी कुछ
मजबूरियां हैं, हम इसको इतनी जल्दी नहीं डाल सकते, इसमें कुछ समय लगता है। तो ये नवंबर की पेंशन के साथ ही आपको क्रेडिट होगा। अगली है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, 8वें पे कमीशन की मांग वित्त मंत्री की टेबल पर पहुंची। जो 8वां पे कमीशन है, करोड़ों भूतपूर्व सैनिक और कर्मचारियों की मांग है, सब इस पर नजर टिकाए हुए हैं। तो इसकी जो मांग है वो जोरों पे है और वित्त मंत्री की टेबल पर पहुंची। अब मैं लेटर दिखाता हूं, पढ़ के बताता हूं। हमारे जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो हमारे सैनिक संगठन के महासचिव हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 8वें सीपीसी की मांग को लेकर सैनिक संगठन शिव गोपाल मिश्रा जी की अगुवाई में मिले वित्त मंत्री से और मांग पत्र सौंपा गया वित्त मंत्री को और कहा गया कि सरकार इस समस्या को लेकर जल्दी हमारे सैनिक संगठनों से, बाकी सभी संगठनों से मिलकर इसका समाधान करें और हमें आश्वासन दें कि कब तक इसकी कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके पहले भी 2 बार ये मांग रखी जा चुकी है। मिश्रा जी ने बताया कि पिछले सप्ताह भी वित्त सचिव कांता जी से बात की तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है जिससे 8वें वेतन आयोग का कमेटी की गठन नहीं किया जाए। तो इसका भी मांग पत्र पहुंच गया है। अब 1 सप्ताह का टाइम दिया है। इस पे जैसी अपडेट आएगी आई विल इन्फॉर्म यू फर्स्ट। अगला है 18 महीने के डीएरियर के लिए कोई लिस्ट जारी नहीं। बहुत से चैनल अफवाहें फैला रहे हैं कि स्पर्श ने, पीसीडीए ने 18 महीने के एरियर की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन ऐसी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है और ना ही इस एरियर पर सरकार ने अभी कोई हाँ भरी है, ना ही मोहर लगाई है। और मैं जहां तक सोचता हूं कि ना ही इस एरियर को कोई मिलने की आशंका है। मुझे तो उम्मीद है नहीं, बाकी आप लोग देखें। अगला है हमारा जेश्योर, मतलब सूबेदार, ऑनरेडी कैप्टन और द ऑनरेडी लेफ्टिनेंट को लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से मिलेगी पेंशन, क्योंकि ये 30 साल से ऊपर 32 साल लोग सर्विस करते हैं, सूबेदार हुआ, ऑनरेडी कैप्टन, सूबेदार मेजर, लेकिन इनको 30 साल की स्पर्श कैसे पेंशन दे सकता है? तो इसके लिए एक हमारे एक्सपर्ट ने बताया है कि कोई अच्छा वकील करके ये कोर्ट में अपना केस डालें और सर्विस की लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से इनको पेंशन लेने का हक है। तो स्पर्श कैसे इनके हक को मार सकता है, कैसे इनको 30 साल की पेंशन दे सकता है? तो इस पर उन्होंने बताया कि अपना कोई भी केस डाल सकते हो, इसमें आपकी विजय होगी। अगला हमारा पॉइंट है एएफटी ने दिए डिसेबिलिटी के आदेश। एएफटी ने जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है तो उसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन और 2-3 कई ऐसी बीमारियां हैं जो उनको होते हुए भी उनको डिसेबिलिटी नहीं दी जाती है। तो एएफटी ने क्लियर आदेश दिए हैं कि इन पेशेंट्स को 50% डिसेबिलिटी मिलनी चाहिए। जैसे अस्थमा वाले हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो एएफटी ने इसके आदेश दे दिए गए हैं कि इनकी डिसेबिलिटी इन्हें मिलनी चाहिए, इनका हक है। अगली अपडेट है एमएसपी 15,500 की मांग को लेकर धरने पर जेसीओआर। एमएसपी और ओआरओपी 3 टेबल में प्रेमेचर को साइड में लगाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं हमारे जेसीओआर, और उन्होंने कल भी ब्लैक डे, काले कपड़े पहन के ब्लैक डे मनाया था। लेकिन गवर्नमेंट ने बताया है कि हमने बहुत कुछ दिया है 1 रैंक 1 पेंशन में, लेकिन हमारे जेसीओआर का कहना है कि जवानों जेसीओ को कुछ नहीं दिया, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, नहीं तो कोई भी जॉब को छोड़कर आना नहीं चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परिस्थिति हैं जिससे उन्हें प्रेमेचर आना पड़ा। और उन्हें पहले इस चीज का पता भी नहीं था कि प्रेमेचर वाले को ये अलग कर देंगे, 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं देंगे,
क्योंकि इन्होंने पहले नोटिफिकेशन में बोल दिया था, पीएम मोदी जी ने खुद अपने उससे बोला था कि अभी तो हम आपको देख लेंगे, आपका कुछ करेंगे, लेकिन इससे आगे जो आएगा, नोटिफिकेशन के बाद जो पेंशन आएगा, ही वुड नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन। ये क्लियर नोटिफिकेशन है, लेकिन अपनी बातों से मुकर गए और इसमें बड़ी चालाकी से OROP 3 टेबल में प्रेमेचर को एकदम साइड में रख दिया, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया। अगला एक बड़ी अपडेट, सिपाही की सर्विस 14 साल 19 लाख एरियर के साथ मिले एरियर। जो हमारा क्या चल रहा है, जो हमारे सैनिक आर्मी से आने के बाद DSC में चले जाते हैं, तो वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या तो उनकी एज 60 साल होगी हो या उनकी सर्विस 15 साल से कम हो, तो बेचारे 14 साल सर्विस करके वो पेंशन से वंचित रह जाते हैं। तो ये एक सिपाही प्रेम सिंह था, ये जयपुर में कोई केस हुआ है, इन्होंने केस डाला तो कोर्ट ने आदेश दिया कि 14 साल नौकरी के बाद वो पूरे हकदार हैं पेंशन लेने की। DSC की पेंशन 14 साल से 15 नहीं 14 साल पे भी हकदार हैं, और उन्हें 14 साल की सर्विस में 19 लाख रुपए एरियर के हिसाब से कोर्ट ने उन्हें वापस कराए। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज। और सबसे बड़ा अभी एक पॉइंट में भूल गया हूँ कि जो रिकवरी है 2 लाख रुपए तक की, इस पे भी एक कोर्ट का आदेश आया है, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा कि यदि गलती से कोई फालतू चला जाता है किसी के पास पेंशन में या किसी में 2 लाख रुपए तक, तो वापिस कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो रिकवरी नहीं होगी, 2 लाख रुपए तक की रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि जवान को इतनी पेंशन मिलती है, उसकी पेंशन से रिकवरी करना उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो जिस भी अधिकारी की गलती से उनके पास फालतू चले गए वो भुगतेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और लाइफ सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया है। लाइफ सर्टिफिकेट का टाइम आ रहा है, लाइफ सर्टिफिकेट अपना इसी महीने भर दें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।